अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, खीर बनाने लगे हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तरफ लेके चलते हैं आपको। ये हमने 5 गिलास चावल लिए हैं, यानी 800 ग्राम है। 2 चम्मच हम केवड़ा एसेंस के इस्तेमाल करेंगे और 800 ग्राम ही चीनी इस्तेमाल करेंगे। ये 1 प्याली बादाम है, ये इसमें खीर में यूज़ करेंगे डेकोरेट करने के लिए। और ये किशमिश है, तकरीबन 70 ग्राम के करीब है। और 10 से 12 अदद इलायची हैं। ये जो हम खीर बनाने लगे हैं, हमने 7 किलो दूध जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था 1-1.5 घंटा पहले। तो आपने जितना दूध लेना है उस हिसाब के मुताबिक, अगर आप मीठा पूरा रखना चाहते हैं, 1 किलो दूध में आप 100 ग्राम चीनी डाल सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी कम या ज़्यादा मीठा नहीं होगा, बड़ा अच्छा सिस्टम रहेगा। और 100 ग्राम ही 110 ग्राम के करीब, 100 ग्राम के करीब चावल डाल लें, 100 ग्राम डाल लें, 110 ग्राम डाल लें, बस इससे ज़्यादा आप चावल ना डाल लें। इंशाल्लाह खीर आपकी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये हमने 7 किलो दूध लिया है जिससे हम खीर बनाएंगे। इसको तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, हमने कटने रख दिया था। तो ये हल्का हल्का सा इसमें माशाल्लाह से मलाई सी बनती जा रही है काफ़ी, और इसका रंग भी चेंज होता जा रहा है, हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। ये दूध के लिए जो हमने 2 किलो लिया था उसके नीचे भी चूल्हा जलाया हुआ है। और अब हम डालने लगे हैं ये चावल जो है आपने खुले दूध में उबालने हैं। मैं इसीलिए इसमें 1 किलो दूध और डालने लगा हूँ, यानी टोटल 3 किलो हो जाएगा ये। और आपने अलहदा से दूध नहीं लेना है, उसी गर्म दूध में जो है ना आपने इनको चावलों को अच्छी तरह से, क्योंकि अभी ज़रा वो दूसरा सिस्टम नहीं है, मशीनों वाला दौर है, वरना हम घोटने से ज़्यादातर खीर को घोटते हैं। ये बड़े वाले पतीले के नीचे भी हमने आग जलाई हुई है थोड़ी थोड़ी, और दूध जो है इसमें कढ़ रहा है। इसको हमने मज़ीद और कढ़ाना है ताकि जो है ना इसमें और थिक हो जाए ये ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चावल जो है ये हमने 3 किलो दूध डाला था इसमें, और थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐसे ही डालते रहना है आपने। और ये ऐसी शक्ल में आ जाएगा इंशाल्लाह कि जो जैसे खोया है ना, खोया बनता चला जाएगा इसका। और इसको आपने रखना थोड़ा सा ठीक नहीं करना है, लिक्विड की शक्ल में रहने देना है इसको, थोड़ा सा ढीला होना चाहिए ये। अभी 2 किलो के करीब है ये दूध, तकरीबन 1 किलो दूध इसमें से सूख गया है। 4 किलो हमने डाला है उस पतीली में। ये इंशाल्लाह मलाई जैसी खीर बनेगी, इस तरीके से हम बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चावल जो है वो तकरीबन गल चुके हैं, 95% ही गल चुके हैं। तो अब इनको हम बंद करने लगे हैं इसके नीचे से फ्लेम। इनको हम ब्लेंडर की मदद से भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको घोटने की मदद से ही घोटेंगे खीर को, क्योंकि हमें घुटी हुई खीर ज़्यादा पसंद आती है। सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको घोटने के लिए, बस ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इंशाल्लाह जो है ना ये बहुत प्यारी खीर बनेगी। 100 ग्राम के करीब चीनी रोकी थी मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि चीनी जो है ना इसमें सारी डलेगी है। आप अपने मुताबिक मीठा रख सकते हैं इसमें, कम या ज़्यादा जितना भी आप रखना चाहें। हम ज़रा थोड़ा सा दरमियाना सा मीठा हो तो फिर ही पसंद करते हैं। ये अब मैं डालने लगा हूँ इलायचियाँ,
इसके दाने निकाल के हमने पीस लिए हैं। रहीम, एक और ये 2 चम्मच जो है ना हमने केवड़ा एसेंस के डाले हैं इसमें। देखें, चावल सारे जो हमने उबाले थे इसमें डाल दिए हैं। अब ये ऐसा ऐसा 15-20 मिनट, क्योंकि अभी चीनी डाली है इसमें, 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर इसको जैसे जैसे हवा लगेगी ये बिल्कुल ठंडी होकर सख्त होना शुरू हो जाएगी। ज़्यादा सख्त नहीं होगी, बहरहाल हम आपको चेक कराएंगे इंशाल्लाह। ये अब आहिस्ता आहिस्ता 15-20 मिनट पकाने के बाद हम इसको रख देंगे, साथ साथ हल्का हल्का से इसमें ये इसको घोटते रहेंगे, ताकि जो है ना इसमें अगर कोई मोटा दाना है चावल का तो वो साथ ही पिस जाए वो। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से खीर जो है ना अपनी कंडीशन में आ गई है। बस इसको और थोड़ा सा और घोटना है 15-20 मिनट के लिए, और माशाल्लाह ये खीर जो है ना मक्खन मलाई जैसी खीर बन गई है। ये देखें नाजरीन, काम जो है ना वो है तो मेहनत तलब काम, सारे कुकिंग का मेहनत का है, लेकिन ये है कि मेहनत तुम जितनी करोगे उतना इसमें मज़ा आ जाएगा आपको, बनाने में भी और खाने में भी उतना मज़ेदार और लजीज बनती है। मेहनत के ऊपर डिपेंड है आपकी, आप किस तरीके से कितनी मेहनत कर सकते हो। माशाल्लाह से खीर जो है ना अभी 10-15 मिनट में ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। देखें थिक भी बिल्कुल ठीक है ये यहाँ पे, ये देखें, और इंशाल्लाह जमेगी भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये थोड़े थोड़े मोटे कहीं कहीं को दाने हैं, ये इंशाल्लाह 10-15 मिनट हम इसको घोटेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी ये। जी नाजरीन देखें, माशाल्लाह से खीर का कलर ऐसे बना हुआ है जैसे खोए का कलर होता है। माशाल्लाह हल्की हल्की सी पिंक है ये, और बस हमने इसको ज़्यादा नहीं घोटना है। ये देखें आप, इसमें हल्का हल्का सा दाना है, और जैसे माशाल्लाह दूध कड़ा हुआ था ना, काढ़ा है इसलिए दूध को, और फिर सुखाया है उसको। हमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और माशाल्लाह से खीर जो है ना ये देखें थिक भी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम बनाएंगे तो बिल्कुल बारीक बनाएंगे, उसको चावलों को बिल्कुल बारीक कर देंगे, क्योंकि हम ये इस स्टाइल से पसंद करते हैं। आपको पता नहीं अब कौन सी अच्छी लगेगी। दूसरी रेसिपी भी हम इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करेंगे, ताकि आप जो है हमारी रेसिपी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। खीर बिल्कुल तैयार है अब माशाल्लाह से। खीर क्या है, खोया ही है बस। जी नाजरीन, कैसी लगी खीर हमारे अंदाज से आपको? आप भी बनाइएगा ऐसे ही, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। तो बड़ी टेस्टी बनती है ये। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर और लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।